जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो पे हमने पोजीशन तक देखा था। पोजीशन के बाद अभी हम यहाँ पे मोर लेआउट के ऑप्शन पे आते हैं और ये इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ये क्या है? पोजीशन अगर हमें अपने टेक्स्ट, ये जो हमने शेप इंसर्ट किया है, शेप का पोजीशन अलाइनमेंट अगर इसका सेट करना है तो यहाँ से पॉपअप खुलेगा, उसमें उससे भी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से सेट कर सकते हैं। राइट अलाइन जैसे कर दिया, इसके बाद बुक लेआउट कर देते हैं आउटसाइड या इनसाइड। मार्जिन यहाँ से सेट कर देते हैं पेज के आउटसाइड या इनसाइड। इसके बाद एब्सोल्यूट कितना रहे यहाँ सेट कर दिया। टू राइट कॉलम कैरेक्टर लेफ्ट राइट मार्जिन यहाँ सेट कर देंगे। इसके बाद रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव यहाँ सेट कर देंगे। रिलेटिव पेज रिलेटिव मार्जिन लेफ्ट राइट यहाँ से। इसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप सेंटर बॉटम इनसाइड आउटसाइड होता है। हम चाहते हैं कि सेंटर पे आ जाए। रिलेटिव पेज के रिलेटिव रहे। इसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ये देखिए यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है ये चीज़ें। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पोजीशन के बाद जो मोर लेआउट ऑप्शन था बचा हुआ था, इसको अप्लाई कर लिया हमने। इसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट के साथ मूव हो, या फिर लॉक एंकर अलाउ ओवरलैप लेआउट इन टेबल सेल। तो यहाँ पे कर लेते हैं मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट करेंगे तो मूव होगा। क्या होगा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर से जाएंगे यहाँ पे लॉक एंकर कछुरा हुए वो। आते हैं रैप में आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है। इन लाइन विद टेक्स्ट के टेक्स्ट बॉक्स जो बॉक्स है शेप है उसके साथ इन लाइन हो रहा है। इसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर में इस तरीके से देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा कैसे बिहेव कर रहा है। ये देखिए यहाँ से जो है टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द हो गया है और यहाँ पे जगह कितनी ज़्यादा है, थोड़ी सी इस तरह अगर रखेंगे तो टेक्स्ट जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से अराउंड में घेर लेता है इस टेक्स्ट बॉक्स को। इसके बाद अगला ऑप्शन है टाइट और स्क्वायर में थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर लगाते हैं तो थोड़ा सा दूर चला गया टेक्स्ट बॉक्स से शेप से। इसके बाद टाइट किया तो थोड़ा सा यहाँ पे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं शेप से। इसके बाद अगला ऑप्शन है थ्रू या फिर टॉप बॉटम। थ्रू करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, थ्रू और टाइट एक जैसा ही है। इसके बाद टॉप बॉटम करेंगे तो देख सकते हैं टॉप बॉटम जो शेप है, शेप के टॉप बॉटम में हमारा टेक्स्ट आ चुका है। शेप के टॉप बॉटम में हमारा टेक्स्ट आ चुका है और जो शेप है वो बीच में आ गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट क्या करता है इस तरीके से। बिहाइंड टेक्स्ट क्या करता है इस तरीके से टेक्स्ट को बिहाइंड कर देगा। टेक्स्ट को बिहाइंड कर देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन, अरे यार सिलेक्ट नहीं हो रहा टेक्स्ट। अभी आते हैं फिर से हम लेआउट पे। इसके बाद अगला ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट के बाद फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद एडिट रैप पॉइंट, इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से शेप में पॉइंट आ जाएगा जिसको हम यहाँ से रैप कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद अगला ऑप्शन है मोर लेआउट। इसमें भी मोर लेआउट है। मोर लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे पोजीशन टेक्स्ट रैपिंग है और साइज है। पोजीशन के अंतर्गत हॉरिजेंटल वर्टिकल और ऑप्शन है जो कि पहले हमने इसको देख लिया। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग ये वही चीज़ है जो अंदर दिया हुआ था ऑप्शंस में। इसके बाद रैप टेक्स्ट बोथ साइड, लेफ्ट साइड ओनली, राइट साइड ओनली, लार्जेस्ट ओनली। लेफ्ट साइड किया तो इस तरह से जो है शेप के लेफ्ट साइड हो जाएगा। टेक्स्ट जो है शेप के लेफ्ट साइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे राइट साइड किया तो जो है टेक्स्ट जो है वो हमारा शेप के राइट साइड हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद अगला ऑप्शन है लार्जेस्ट ओनली। क्या हुआ? लार्जेस्ट ओनली से क्या हो रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में आ जाते हैं। ये पता नहीं क्या काम कर रहा है।
इसके बाद देखा जाएगा। इसके बाद अगली वीडियो में ये वाला ऑप्शन देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में लेफ्ट से कितना दूर रहे टेक्स्ट, राइट से कितना दूर रहे, राइट से कितना दूर रहे, यहाँ से सेट कर देंगे। तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जितना हम यहाँ पर से सेट करेंगे, जितना यहाँ पे सेट करेंगे, लेफ्ट से टेक्स्ट को कितना दूर रखना है और राइट से कितना दूर रखना है, वो ऐसा ही है यहाँ पे बिहेव करेगा। टेक्स्ट जो है लेफ्ट से उतना दूर हो गया और राइट से भी उतना दूर हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद है अगला ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इनका ऑप्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसको लगाते हैं थ्रू या फिर बिहाइंड टेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन, एक और शेप ले लिया जाए, कंट्रोल सी से कट कॉपी, इसके बाद कंट्रोल वी पेस्ट। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि अलग से दिखाई दे ये शेप। इसके बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन कंट्रोल वी। इसके बाद इनका कलर चेंज कर लिया, यहाँ से इनकी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड के बाद ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट। इसके बाद ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाने के लिए है। यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड कर लेंगे। देखिए फॉरवर्ड यहाँ पे अप्लाई होगा, ये एक एक करके ऊपर की ओर आएगा, टेक्स्ट जो है एक एक करके ऊपर की ओर आ रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड इस तरीके से। इसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट का काम करेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरीके से ये भी ऊपर की ओर एक एक करके टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को लेके आता है। ब्रिंग, इसके बाद सेंड बैक, सेंड बैक करेंगे, सेंड बैक तो एक एक करके पीछे की ओर जाएगा। इसके बाद सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट के बिहाइंड ले जाने के लिए शायद से, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में जा रहा है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पैन है, सिलेक्शन पैन जो है यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट दे देगा। यहाँ पे हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट को, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद है अलाइन, अलाइन जो है, अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, जो चीज़ें सिलेक्ट है वही चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। यहाँ पे सेंटर में हो गया, सेंटर के बाद राइट पे किया तो राइट पे आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट। इसके बाद टॉप, टॉप पे किया तो टॉप में आ गया ऑब्जेक्ट। टॉप के बाद टॉप के बाद मिडिल है, मिडिल में किया तो यहाँ पे बीच पे आ गया। ये जो वर्टिकली है, वर्टिकली मिडिल, मिडिल में हो गया, वर्टिकली मिडिल में हो गया है। अलाइन, 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 अलाइन बॉटम किया तो बॉटम, बॉटम में आ गया, वर्टिकली बॉटम में आ गया है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज, पेज पूरे पेज के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। अलाइन टू पेज। इसके बाद अलाइन टू मार्जिन, अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो गया। इसके बाद ये क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पे गए, इस अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अलाइन, हाईलाइट क्या नहीं है, हाईलाइट नहीं है, अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पता नहीं कैसे हाईलाइट होगा, एक ही ऑप्शन बच गया, चलो इसको भी बाद में देख लिया जाएगा। इसके बाद आ जाओ व्यू ग्रिड, व्यू ग्रिड में ऐसे क्लिक किया तो हमारे पास ग्रिड जो है वो ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से। ग्रिड जो है, ग्रिड पीछे जो ग्रिड दिख रहा है, ग्रिड ग्राफ, ग्राफ दिख रहा है पीछे, वो ऐसे करके व्यू ग्रिड से ओपन हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या है, ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग से हम क्या करेंगे, सेटिंग ड्राइंग का सेटिंग ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से ग्रिड सेटिंग, हॉरिजेंटल स्पेसिंग यहाँ से दे देंगे, हॉरिजेंटल स्पेसिंग कितनी रहे, वर्टिकल स्पेसिंग कितनी रहे, यहाँ से बता करके ऐसे होके किया। वैसे इनके बीच की जो हाइट और विड्थ जी थी ग्रिड की, वो जो है ज़्यादा हो गई है, इस तरीके से ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई है। इसके बाद यहाँ पे ग्रिड ओरिजिन, ग्रिड ओरिजिन में यूज मार्जिन, मार्जिन यूज कर सकते हैं। शो ग्रिड, ग्रिड को शो करा सकते हैं वर्टिकली एवरी, हॉरिजेंटली एवरी,
यहाँ से वर्टिकली एवरी, यहाँ से हॉरिजेंटली एवरी। ओके किया इस तरीके से। और भी ज़्यादा डिस्टेंस में हो गया ग्रिड का जो है एक एक पर्टिकुलर शेप इस तरीके से। इसके बाद अगला ऑप्शन में आ जाते हैं। ग्रिड के बाद ये इधर अलाइन वाला होगा। इसके बाद ग्रुप, ग्रुप करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स को। हम कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रुप ऑप्शन में। ग्रुप पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा एक ग्रुप बन चुका है, जो कि अब दोनों शेप में एक साथ जो भी चीज़ें अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे चेंज करते हैं कोई भी स्टाइलिंग, तो दोनों में एक साथ परफॉर्म होगा। दोनों में क्या होगा, एक साथ परफॉर्म होगा, क्योंकि ये ग्रुप हो चुका है। तो दोनों बॉक्सेस में एक साथ परफॉर्म होगा। इस तरीके से दोनों बॉक्सेस में एक साथ परफॉर्म होगा। तो ये हमारा ग्रुप ऑप्शन इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आ जाओ अनग्रुप जो ग्रुप है, ग्रुप करने के बाद इसको अनग्रुप करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये अनग्रुप हो गया। अनग्रुप नहीं हो गया, अनग्रुप हो गया। अब इसको अलग इस तरीके से अलग इसमें परफॉर्म हो जाएगा। इसमें जो भी चीज़ें अलग से परफॉर्म करनी है हो जाएंगी। इसके बाद रोटेट ऑप्शन, इसको रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे रोटेट करना है, 90 डिग्री राइट पे, लेफ्ट पे। इसके बाद वर्टिकल फ्लिप करना है, वर्टिकली फ्लिप करना है, हॉरिजेंटली वर्टिकली फ्लिप करना है या फिर हॉरिजेंटली फ्लिप करना है। इसके बाद 90 डिग्री इस तरीके से हो जाएगा और ये वर्टिकली हॉरिजेंटली हो जाएगा। इसके बाद मोर रोटेशन ऑप्शन में जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से ये बॉक्स खुल के आया, जिसमें हाइट बता सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है, विड्थ यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसके बाद रोटेट, यहाँ पे रोटेट में डिग्री दे सकते हैं, कितना डिग्री रोटेट हो जाए। अब जाते हैं 50 डिग्री रोटेट हो जाए, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर डिग्री दे करके यहाँ से रोटेट किया जा सकता है, पर्टिकुलर डिग्री दे करके यहाँ से रोटेट किया जा सकता है। इसके बाद स्केल ऑप्शन, स्केल में कितना परसेंट स्केल करना है, हाइट कितना परसेंट विड्थ स्केल करना है, यहाँ से दिया। इसके बाद ओके किया। इस तरीके से स्केल जो है ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को और भी बड़ा कर देगा। इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट को और बड़ा कर देगा। इसके बाद यहाँ पे लॉक एक्सपेक्ट रेशियो ये ऑप्शन काय के लिए एक्सपेक्ट रेशियो लॉक हो जाएगा यहाँ से। अभी ये क्या नहीं हाईलाइट है, रिलेटिव टू ओरिजिन पिक्चर साइज जो इनका इस्तेमाल देखने के बाद में अगली वीडियो पे। तो अभी यहीं तक ये वाला ऑप्शन भी हो चुका है, लगभग ख़त्म। इसके बाद अरेंज के बाद अगले वीडियो पे यहाँ पे रेफरेंसेस से रिलेटेड सारे ऑप्शन जो है उनके बारे में देखेंगे। पेज लेआउट का